আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वर्तमान में भारत में है और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत लेगा, यह जानकारी नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रहेंगी और भारत उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। उल्लेखनीय यह है कि छात्रों और लोगों के विरोध के मद्देनजर शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई थी, तब से वे भारत में ही रह रही है। अभी यह साफ नहीं है कि शेख हसीना भारत कब तक रहेगी। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टर्स ने कहा था कि शेख हसीना भारत से अन्य देश जा सकती है। शेख हसीना के दिल्ली पहुंचने के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि उन्हें शॉर्ट नोटिस पर भारत जाने की अनुमति मिली। इसी बीच इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने जुलाई-अगस्त में भेदभाव विरोधी आंदोलन के दौरान छात्रों और लोगों के नरसंहार को लेकर दर्ज मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के समक्ष पेश होने का भी आदेश दिया है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सोचता है कि भारत की ऐसी टिप्पणियां काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। भारत उन 5 देशों में शामिल है जहां गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 234 मिलियन लोग गरीबी में रहते हैं। भारत उन 5 देशों में से एक है जहां गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में 234 मिलियन लोग अभी भी गरीबी में रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यूनाइटेड नेशंस मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में 1.1 बिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। उनमें से लगभग आधे यानी 48.1% बच्चे या किशोर है और उसमें से लगभग 1/4 भारतीय है। सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के 4 सबसे गरीब लोगों में से एक भारत में रहता है। ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के अनुसार यूएनडीपी के पॉवर्टी इन कॉन्फ्लिक्ट टाइटल रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा संयुक्त रूप से यह जानकारी दी गई है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले 1.1 बिलियन लोगों में से लगभग आधे भारत सहित 5 देशों में रहते हैं। भारत के बाद पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का स्थान है। मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने गरीबी के स्तर को निर्धारित करने के लिए इलिटरेसी, हाउसिंग, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, न्यूट्रिशन और स्कूल अटेंडेंस जैसे इंडिकेटर उपयोग किए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार साउथ एशिया में 27.2 करोड़ घर ऐसे हैं जहां कम से कम एक व्यक्ति मेलनरिश्ड है। अध्ययन के अनुसार वॉर टॉर्न कंट्रीज में गरीबी का स्तर अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। 112 देशों और 6.3 अरब लोगों की किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि 1.1 अरब लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं, जिनमें से 45.5 करोड़ या करीब 40% लोग संघर्ष के साये में जी रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज में न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन में बड़ी इनइक्वालिटीज देखी जाती है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 584 मिलियन बच्चे एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। दुनिया भर में बच्चों में यह दर 27.9% है। इसकी तुलना में वयस्कों का दर 13.5% है। संघर्ष क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 8% है, जबकि शांतिपूर्ण देशों में यह 1.1% है। यूएनडीपी के चीफ स्टैटिस्टिशियन यांगचू ज़ैंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 83.7% गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबों की संख्या केवल 6.6% है। ग्लोबल स्तर पर ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रियांग समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार हजागिरी त्योहार त्रिपुरा में शुरू हो गया है। उन्नकोटी जिले के माछमारा में इस उत्सव को लेकर रियांग समुदायों में बहुत उत्साह का माहौल देखा गया है। त्रिपुरा में रियांग लोगों के त्योहारों में से एक हाजागिरी उत्सव
शुरू हो गया है। 32वां राज्य आधारित कार्यक्रम ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट के माचारमा में रामगोना चौधरी पारा स्कूल ग्राउंड में आयोजित किया गया था। महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा सरकार के यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर टिंकू रॉय ने किया। ब्रो सोशो कंपनी को महोत्सव का मुख्य आयोजक कहा जाता है। इस अवसर पर मंत्री शुक्लाचरण नावतिया, एमएलए प्रमोद रियांग और फिलिप कुमार रियांग, ब्रो सोशो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शांति राय रियांग और अन्य उपस्थित थे। यह महोत्सव अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवसर पर मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार हमेशा जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करती रहती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोकबोरोक लैंग्वेज को राज्य के शिक्षा क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया है और इस उद्देश्य के लिए विधायक प्रमोद रियांग के साथ एक समिति भी बनाई गई है। हमारे राज्य सरकार जनजातिर उन्नयने जनजातिर कल्याणे प्रतिनियत हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करें एवं सेटाके वास्तवे रूपांतरित करार चेष्टा करें। इस अवसर पर मंत्री शुक्लाचरण नौतिया ने पिछली सरकार की आलोचना की, लेकिन सत्ता में आने के बाद वर्तमान सरकार अन्य जनजाति समूहों के विकास के साथ साथ जनजातियों के विकास के लिए विशेष महत्व के साथ काम कर रही है और एडीसी प्रशासन भी समानांतर रूप से जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम कर रहा है। Every community ni jara society ni head tongai okno bahayna राज्य सरकार ने होइके बरकना ऑनरियम रुइने बरकना बरने सोसाइटी ने हेड ने सामना तांगने बागे राज्य सरकार ने होइके ऑनरियम रे जाबे दंगो एवं अपनी साथे साथे एडीसी प्रशासन ने होइके बताबो सोसाइटी ने हेड अपना ऑनरियम रे ने सेंटरी दंगो। माचारमा में रियांग जनजाति का हजागिरी पर्व अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के हर जिले से रियांग समुदाय के लोग इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। इस पर्व में जनजाति के विभिन्न परंपराओं को प्रकाश डाला गया है। उद्घाटन समारोह में जनजातियों के दैनिक प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चित्रित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा भाजपा ने सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, जिसे मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। त्रिपुरा भाजपा ने शुरू किया सक्रिय सदस्यता अभियान। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। पिछले चरण में त्रिपुरा भाजपा ने 3 सितंबर से राज्य में अपना सदस्यता अभियान शुरू किया और 25 सितंबर तक जारी रखा। अभियान का दूसरा चरण 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 15 अक्टूबर को समाप्त हो गया, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा ने समय सीमा तक राज्य में सदस्यों की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया था। हालांकि पहले 2 चरणों में सदस्यता अभियान के लिए कुल 8 लाख सदस्य पुराने और नए को पंजीकृत किया गया। त्रिपुरा राज्य भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने न्यूज़ नाउ को यह बात बताई। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा ने 2024 के सदस्यता अभियान में 12 लाख सदस्य जुटाने का लक्ष्य रखा था। दूसरे शब्दों में त्रिपुरा प्रदेश भाजपा को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 4 लाख और सदस्यों को पंजीकृत करना होगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए त्रिपुरा भाजपा ने सक्रिय सदस्यता संग्रह अभियान के माध्यम से सदस्यों को भर्ती की समय सीमा 16 दिन तक यानी 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। त्रिपुरा भाजपा सभ्यता अभियान में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम को महत्व दिया जा रहा है। त्रिपुरा भाजपा के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम से लेकर पूर्व नेशनल वाइस प्रेसिडेंट दिलीप घोष, आसाम और त्रिपुरा के संगठन मंत्री रविंद्र राजू, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दीपू मोनी उन लोगों में शामिल है जिनके पार्टी के सदस्यता अभियान को सफल बनाने की उम्मीद है। डॉक्टर मानिक शाह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, पार्टी के मंत्री, विधायक, राज्य नेतृत्व और विभिन्न लोग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। ऐसे में प्रदेश भाजपा का फिलहाल मुख्य एजेंडा 31 अक्टूबर तक कुल 12 लाख सदस्य जुटाने के लिए लक्ष्य को हासिल करने का है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार केवल 12 दिनों में 4 लाख नए नागरिकों को इकट्ठा करना त्रिपुरा राज्य भाजपा के लिए इस समय एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने मेलार माठ में व्यापारी हरिशंकर शाह के घर गए। उन्होंने मृतक व्यक्ति के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। शनिवार सुबह नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी मेलार माठ में मारे गए कारोबारी हरिशंकर शाह के घर गए। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। नेता प्रतिपक्ष ने मृतक के परिजनों से बात की। नेता प्रतिपक्ष और मृतक हरिशंकर शाह के परिजनों की बातचीत से साफ है कि घटना वाले दिन पुलिस की भूमिका पर परिजनों ने काफी गुस्सा जाहिर किया था। उनके मुताबिक अगर पुलिस ने घटना के दौरान सही समय पर कार्रवाई की होती तो उनके परिवार के अभिभावक की इस तरह से मौत नहीं होती। हरिशंकर शाह के परिवार के सदस्य अभी भी असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सभी त्रिपुरा राज्य में हाल ही में हुए अपराधों की घटनाओं के लिए पुलिस को भी दोषी ठहरा रहे हैं और बार बार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा मृतक हरिशंकर शाह के परिजनों ने दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में टीएसआर के एक जवान आजाद सिंह ने कोल माइन के सिक्योरिटी ड्यूटी के दौरान अपने सर्विस रिवॉल्वर AK-47 से खुद को गोली मार ली। पुलिस का कहना है कि यह घटना शुक्रवार रात साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की कुसमुंडा ओपन कोल माइन में हुई। आजाद सिंह पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक विवाद के कारण तनाव में थे। वेस्ट पुलिस ने राजेश त्रिपुरा नाम के एक व्यक्ति को लोगों से 9 करोड़ रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वेस्ट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी परितोष दास ने कहा है कि राजेश त्रिपुरा को 2023 में दिल्ली में वर्ल्ड मिशन एजुकेशन द्वारा दर्ज वित्तीय फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राजेश त्रिपुरा पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर वर्ल्ड मिशन एजुकेशन को 9 करोड़ रुपए में जमीन बेचने का आरोप है। पश्चिम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा राजेश त्रिपुरा ने विभिन्न कारोबारियों से लाखों रुपए गबन किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजेश त्रिपुरा को 5 दिनों के पुलिस रिमांड की मांग को लेकर अदालत में पेश किया जाएगा। कुख्यात धोखेबाज राजेश त्रिपुरा की धोखेधड़ी और धोखे के बारे में विभिन्न व्यवसाय मुखर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी राजेश त्रिपुरा एक यूट्यूब चैनल चलाता है।
आइए सुनते हैं कि वेस्ट पुलिस स्टेशन के ओसी ने कुख्यात जालसाज राजेश त्रिपुरा के कारनामों के बारे में क्या कहा। রেড করে রাজেশ ত্রিপুরা নামে আরেকজন আসামিকে অ্যারেস্ট করে এবং আজকে আমরা 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করছি। টিভি দোকান থেকে ইলেকট্রনিক্সের দোকান থেকে টোটাল 8 থেকে 10 লক্ষ টাকার জিনিস নিয়ে মালিকদের টাকাও পেমেন্ট করে নি। मालूम होता है कि राजेश त्रिपुरा लंबे समय से हजारों लोगों को अलग अलग तरीके से ठग रहा था। রাজেশ ত্রিপুরা হাজারো লোকের থেকে এরকম কারো থেকে জমির কাগজ নিয়েছে, কারো থেকে জিনিস নিয়েছে, কারো থেকে সিসি ক্যামেরা বিভিন্ন জিনিস নিয়েছে। এইভাবে যার জগতে আমাদের ত্রিপুরা যে সবকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। कुख्यात धोखेबाज राजेश त्रिपुरा को विभिन्न वर्गों के लोगों ने कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने राजेश त्रिपुरा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। एक भयानक कार दुर्घटना में एक युवक हृदय मलाकार की मौत हो गई। यह घटना अगरतला के बादारघाट टीवी टावर के पास मिलन चौकरम में शुक्रवार रात को हुई। लगभग हर दिन राज्य के लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के भयानक यातायात दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इस दुर्घटना में मृत्यु दर कम नहीं है। अब सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। संबंधित विभाग इस संबंध में उचित कार्रवाई कब करेगा या वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए कानूनी कार्रवाई कब करेगा। एक तरफ यातायात आंदोलन की लापरवाही है तो दूसरी तरफ आम लोग राज्य यातायात विभाग की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय एडी नगर पुलिस स्टेशन के ओसी ने बताया कि बादारघाट मेट्रोपली एरिया में हार्डी मलाकार नामक एक युवक टीवी टावर के पास एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हालांकि हादसे के कारणों की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जांच करने की आश्वासन दी गई है। বাইকের সাথে কোলাইশন হয়েছে, কিন্তু আমরা স্পটে একটা বাইক পেয়েছি। বাকিটা তদন্ত করে আমরা দেখব। যদি অন্য কোনো বাইকের সঙ্গে বা কোনো সংঘর্ষ হবে থাকে আমরা এটাকে আইনি নির্বাহী করে কেস নিয়ে তদন্ত করে আমরা এটা করব। ऐसे में पुलिस अपनी ड्यूटी करती है और संगठित घटना की जांच जारी रहेगी, लेकिन क्या संबंधित विभाग जागेगा, यह अभी एक सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।